Hello guys, how are you? I hope you all are doing good. Welcome back to my channel Study with Kiara. I am Kiara and today I am going to explain about the part 2 of Indian Constitution, which is citizenship. So let's get started. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जो कि है पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। इसमें 5 to 11 आर्टिकल्स हैं जो कि पार्ट 2 में है। तो फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ए पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है निवास स्थान, इन इंडिया एंड फुलफिल एनी ऑफ 3 कंडीशन शैल बी कंसीडर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब एक पर्सन जिसका निवास स्थान इंडिया में है और वो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो इंडिया का एक नागरिक कहलाएगा। देखते हैं ये कंडीशंस है क्या। फर्स्ट है इफ़ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, अगर उसका जन्म इंडिया में हुआ हो। सेकेंड है इफ़ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, अगर उसके मदर फादर दोनों में से कोई एक इंडिया में जिनका जन्म हुआ हो तो वो इंडिया का एक सिटीज़न कहलाएगा। थर्ड है इफ़ ही हैड बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने के 5 साल पहले से अगर जो इंडिया में रह रहा हो तो वो भी इंडिया का एक सिटीज़न कहलाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 6। Article 6 says that a person who migrated to India from Pakistan became an Indian citizen if he or either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India and also fulfilled any of the 2 conditions। एक ऐसा पर्सन जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आया हो वो इंडिया का सिटीज़न कहलाएगा अगर उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो और वो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करता हो। अब कंडीशंस क्या है। फर्स्ट है इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19th July 1948 ही हैड बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले इंडिया आया हो माइग्रेट होके तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा इंडिया का, जब जिस डेट को वो माइग्रेट होके इंडिया आया है। इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर 19 जुलाई ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। इन केस कि अगर वो 19 जुलाई के पहले या 19 जुलाई के बाद माइग्रेट होके आया हो तो वो एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया रजिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 7। ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान from India after 1st March 1947 but later returned to India for the settlement could become an Indian citizen। आर्टिकल 7 ये बताता है कि जो पर्सन 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान माइग्रेट होके इंडिया से पाकिस्तान चला गया हो लेकिन वापस वो सेटलमेंट के लिए इंडिया में रिटर्न आ गया हो आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद वो इंडिया वापस आ गया हो तो वो इंडिया का एक सिटीज़न कहलाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 8। इट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन ऑफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया शैल बी कंसिडर्ड एज ए सिटीजन्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स बाय द डिप्लोमेटिक, अगर किसी पर्सन के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ हो तो वो इंडिया का ही सिटीज़न कहलाएगा। This is all about Article 8. We are moving on our next article. Next है Article 9. Article 9 says that no person shall be a citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। अगर कोई पर्सन है उसने किसी और फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप लिया हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 10। एवरी पर्सन हु इज़ द सिटीजन इफ़ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन्स बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई पर्सन है वो लॉ ऑफ पार्लियामेंट के अंडर आता है, लॉ ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है तो वो सिटीज़न
है इंडिया का। नेक्स्ट है आर्टिकल 11, द पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप एंड ऑल मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 ये बताता है कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो कोई भी प्रोविजंस बना सके अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप। पार्लियामेंट को ये राइट है कि सिटीजनशिप में जो भी अमेंडमेंट करना है या सिटीजनशिप में कुछ चेंजेस करना है तो पार्लियामेंट को ये राइट है कि पार्लियामेंट वो चेंजेस कर सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 11 एंड दिस इज़ द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस पार्ट 2 ऑफ सिटीजनशिप। ये था आज का वीडियो। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं जो कि मैंने बनाया हुआ है विच इज़ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ स्टडी विथ कियारा। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।